गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। आज आप लोग वर्कशीट 7 और 8 पढ़ेंगे। इसमें कुछ नहीं, पजल्स टाइम है। ये आप देख लो, पेज दिखाई दे रहा है, पेज नंबर 22 और 23 पर है। जैसे पहले क्वेश्चन लिखा है, आउट ऑफ दीज 6 कप, 6 कप बने हैं, 3 कंटेन्स कॉफी एंड 3 कंटेन्स मिल्क। 3 तो कॉफी से भरे हैं और 3 दूध से। तो मतलब जो हरे वाले हैं वो मिल्क से भरे हैं और जो ब्राउन कलर के दिख रहे हैं नीले रंग के, वो कॉफी से भरे हैं। तो अब उसने क्या किया है, जस्ट बाय डिस्प्लेइंग ओनली 2 कप्स, इन्हें 2 कप इस तरह लगाई है। कैन यू मेक देम लुक फॉर दिस, जैसे दिख रहे हैं। अब देखो 3 हमारे दूध के भरे हैं पहले और 3 कॉफी के। तो पहले नंबर का आप पहला लिख देंगे, फिर देखो तीसरे नंबर पे दूध है तो तीसरा लिख देंगे नीचे, फिर चौथे पर है फिर चौथा लिख देंगे। तो ये हमारा 1, 3, 4 हो जाएगा। अब है दूसरे में, 2 में और 5 में, 6 में। तो ये इसका बारकोड बन गया। तो इस कपों को नीचे तभी पूछ रहा है राइट योर आंसर हियर। तो राइट आंसर क्या हुआ, ये हो जाएगा 1, 3, 4, 2, 5, 6। अब क्या है, लुक एट द 2 स्क्वायर फोटो फ्रेम। अब 2 स्क्वायर फोटो फ्रेम दिख रहे हैं आपको। कैन यू पुट देम इन ए वे सो दैट यू कैन सी 3 स्क्वायर। अब आप ऐसा चित्र बनाइए कि जो इसमें 3 स्क्वायर बन जाए। तो आप क्या करेंगे, ये स्क्वायर था, अब हम एक और स्क्वायर इसी ऊपर बना दें इस तरह से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। और जब क्यूब बन जाएगा तो 3 आपको दिखने लगे। अब आप बिगाड़ सकते हैं इसको, जैसे ये पीछे का ये हिस्सा हटा दो, ये बना लीजिए 3। एक स्क्वायर ये, एक स्क्वायर ये, एक स्क्वायर ये ऊपर का रह जाएगा। अब देखो तीसरे में, दिस फिगर इज हेक्सागोन। हेक्सागोन है जिसमें 6 साइड होती है। या मैथ में अब पढ़ेंगे 4th क्लास में आगे कि 3 साइड का ट्राइंगल होता है, 4 साइड का स्क्वायर या रेक्टेंगल होता है, 5 साइड का पेंटागन होता है, 6 साइड का हेक्सागन। तो इसीलिए इसने इसमें नाम हेक्सागन दे दिया है। वैसे 7 में जाओगे तो हेप्टा, 8 में जाओगे तो ऑक्टा, 9 में जाओगे तो नोना, 10 में जाओगे तो डेका। तो ये हमारी साइडें दी जाती है। तो 6 साइड का हेक्सागन है। इट हैज 12 डॉट्स ऑन इट। अब इसमें 12 डॉट्स बनाए गए हैं। अब ड्रॉ 3 स्ट्रेट लाइन, 3 स्ट्रेट लाइन बनानी है सेगमेंट इनसाइड इट टू डिवाइडेड द डस्ट इक्वली। तो जैसे अब हमने मान लो ये डिब्बा बना दिया इस तरह से। देखो एक स्ट्रेट लाइन ये हो गई, एक स्ट्रेट लाइन ये हो गई, एक स्ट्रेट लाइन ये हो गई। इसमें हम ये 4 गोलियां भर दें। लीजिए, अब उसने बोला ना कि ड्रॉ 3 स्ट्रेट लाइन बनाओ सेगमेंट इनसाइड इट डिवाइडेड द डॉट्स इक्वली। बराबर बराबर डॉट भर दो तो 4 हम इसमें ऐसे भर सकते हैं। अब है ओनली 4 नंबर्स। अब जैसे एक क्लॉक दिख रही है 12, 6, 3, 9। अब इसमें 12, 3, 6, 9 आर बिटवीन एंड द फेस ऑफ ए क्लॉक दे दिया है। ड्रॉ ए डॉटेड लाइन। अब एक लाइन बनाइए ऑन द फेस, उस फेस पर ऑफ द क्लॉक, घड़ी के फेस पे बनाना है। सो दैट सम, इन दोनों का जोड़ जो हो वो ऑफ नंबर ईच साइड इक्वल, प्रत्येक साइड में बराबर बराबर हो जाए। तो देखो ये इसका सेंटर है। हम यहां से एक लाइन ऐसी खींचते हैं। जब हमने लाइन खींच दी
12 प्लस 3 15, 9 प्लस 6 15। अब ये बीचों बीच में से होगी, क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे तब आप इसका फेस के बारे में जानेंगे कि ये 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री के नीचे भी होता है। ये क्लॉक भी जो होती है वो 360 डिग्री की होती है। तो ये आपकी पजल्स थी 7 की। अब जरा 8 में देखें। अब 8 में टिक लगाना है द राइट चॉइस फॉर द एम्प्टी बॉक्स में। पहले देखो सॉक्स बनी है, तो सॉक्स का यूज हम कहां करेंगे? लेग्स में, पैरों में करेंगे, पैर बना दिया उन्होंने। फिर ग्लव्स बनाया, तो ग्लव्स का यूज कहां करोगे? हाथों में, हैंड्स में। तो ए वाला ऑप्शन इसमें हैंड्स आ गया। वैसे इसने एक बाह भी बनाई है, सिर भी बनाया, पैर भी बनाया है, तो हम ग्लव्स का यूज हाथों में करेंगे। अब दूसरे पिक्चर में एक लकड़ी का गट्ठर बना दिया है और एक आरी बनाई है, तो हम लकड़ी का गट्ठर आरी काटने में काम आरी से काटेंगे। तो एप्पल को किससे काटोगे? स्क्रू ड्राइवर से। स्क्रू ड्राइवर नहीं जानते हो? पेचकस जिसको कहते हैं। रिंच बनी है, हैमर बना है, तो हम शेप को काटना है, तो शेप को हम इन तीनों चीजों से नहीं काट सकते। लेकिन नाइफ भी बनाए, चाकू, तो चाकू से हम काटेंगे, तो चाकू इसका बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तीसरे पिक्चर में देखो, एक कैट है छोटी सी, फिर बड़ी कैट बन गई, तो एक डक है। अब यहां पर देखो ऑप्शन में एक स्नेक बना है, स्नेक हो नहीं सकता, डक का तो डक ही रहेगा। एक डक बनी है पानी में, लेकिन वो है जमीन पर, देखो दोनों पैरों से खड़ी हुई है। तीसरे में एक डी वाले में डॉग बनाए, तो इन ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते, तो लेकिन सी वाला ऑप्शन सही है। एक छोटी सी चिड़िया उन्होंने डक बना दी है और वो दिखा रही है। चौथे वाले में देखो, एक जग बनाया है, जग में वाटर रखा, तो वो किसके लिए? गिलास में पानी पलटेगा। तो केटली बनाई है चाय वाली, तो वो किसमें पलटेगी? ईयर में, कान में। कान में तो नहीं हो सकता। कप है, कप इसका बेस्ट ऑप्शन रहेगा। रिंग और स्पून में तो चाय पलटी नहीं जाएगी। ऐसी पांचवी में एक ट्रायंगल बनाया छोटा सा, यानी एक हैंगर टाइप का बना दिया उन्होंने, हुक बना दिया। ऐसे ही फिर उस ट्रायंगल का सीधा एक ट्रायंगल रख दिया। फिर रिंग बनाई, रिंग में अंगूठी में देखो कोई स्टार बना है, तो रिंग किससे बनी होगी? सर्किल से, स्क्वायर से, हेक्सागोन से या रेक्टेंगल से? तो हम कहेंगे सर्किल से। तो सर्किल से रिंग बनी होगी। ऐसी 6 में देखो, एक लिफाफा बनाया, एनवलप बनाया है, तो लिफाफे का शेप क्या है? रेक्टेंगल। तो अगला पिक्चर उन्होंने रेक्टेंगल बनाया। फिर आपका कैरम बोर्ड बना दिया, तो कैरम बोर्ड का मतलब होता है जिसकी चारों साइडें बराबर हैं, तो इसका मतलब चारों साइडें बराबर होती हैं तो वो स्क्वायर कहलाता है। तो इसमें स्क्वायर, सर्किल, ट्रायंगल और क्यूब दे दिए हैं, तो हम स्क्वायर पर टिक लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी 7 और 8 एक्सरसाइज पूरी हुई। तो ये आपको केवल टिक लगाने हैं और बनाने नहीं है। ये आप सोचे बना लें चित्र, नहीं, टिक लगा दीजिए जिससे कि क्लियर स्थिति हो जाए।